मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चों? खैरियत से हैं? आप लोगों ने अपना होमवर्क किया? होमवर्क के अंदर हमें जो अल्फाज मुतज़ाद पर नंबर लगाने थे, लगा लिए? शाबाश। चलें, हम लोग अपना जो सबक पढ़ रहे थे करारदाद पाकिस्तान, उसको जहाँ से हमने छोड़ा था उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। आखिरी लाइन में दोबारा से पढ़ूँगा, दोहरा दूँगा और ऐसे ही फिर हम अगला सबक पढ़ना शुरू कर देंगे। आज का हमारा सबक करारदाद पाकिस्तान, इसका आज दूसरा लेक्चर है। आखिरी लाइन थी उसकी करारदाद पाकिस्तान जो सबक चल रहा है। आखिरी लाइन थी वो अंग्रेज़ों को निकालने के बाद यहाँ हिंदू राज कायम करके मुसलमानों को हमेशा के लिए अपना ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। ये सोच मुसलमानों पर वाज़े हुई थी। ठीक है, इससे आगे हम पढ़ रहे हैं। हिंदुओं के इरादों का इल्म होने पर मुसलमानों ने आज़ादी के साथ साथ अपने लिए एक अलग आज़ाद मुल्क का मुतालबा भी शुरू कर दिया। इस मुतालबे की बुनियादी वजह यह थी कि हिंदू बुतों के पुजारी और मसावात के बजाय ज़ात पात के कायल हैं, जबकि मुसलमान एक खुदा की इबादत करते हैं, मसावात पर यकीन रखते हैं। इसलिए दोनों का एक मुल्क में अमन के साथ रहना मुमकिन नहीं। लिहाजा मुसलमानों को अपने लिए एक अलहदा वतन की ज़रूरत है जहां वो अपने दीन की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर सकें। हिंदुओं ने मुसलमानों के इस मुतालबे की भरपूर मुखालफत की। उनकी मुखालफत के बावजूद मुसलमानों ने एक अलहदा आज़ाद वतन के हुसूल के लिए जद्दोजहद जारी रखी। उसूल मायने हासिल करना, तो हासिल करने के लिए क्या हुआ? जद्दोजहद जारी रखी। 23 मार्च 1940 ईस्वी को मुसलमानों की नुमाइंदा सियासी जमात मुस्लिम लीग का इजलास लाहौर के इकबाल पार्क में मुनक्किद हुआ। इस इजलास की सदारत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने की। मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद ने इस इजलास में शिरकत की। ये पार्क, जिसका नाम अब इकबाल पार्क है, उस टाइम पर इसका नाम मंटू पार्क था। ठीक है, उस वक्त ये सदारत इजलास वहाँ मुनक्किद हुआ था। इस करारदाद का नाम तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पहले लेक्चर में कि क्या था, क्या पढ़ा, उसकी वजह क्या थी। ठीक है, सबक हमारा आज का यहाँ तक का है। इसके बाद अब हम करेंगे अपना क्लास का वर्क। आप लोग कॉपीज़ निकाल लीजिए। क्लास वर्क में सवालात हैं और आज के लिए जो पहला सवाल है, आज के लिए पहला भी और आखिरी भी है। सवाल बड़ा दिलचस्प है। मुसलमानों ने किस बिना पर अपने लिए अलहदा वतन का मुतालबा किया था? ठीक है, जल्दी से इसका जवाब लिखिए आप लोग बच्चों।
इसके बाद हमारे पास काम है, अल्फाज के मायने लिखने हैं हमें। क्लास वर्क में ही है हमारा। और यहाँ आपके अल्फाज और यहाँ इनके मायने, और ये आपकी लग गई लाइन। ठीक है। लफ्ज़ है ख़ात्मा, ख़ात्मा ख़त्म हो जाना। ठीक है। दूसरा है जद्दोजहद, कोशिश करना। फिर लफ्ज़ है यहाँ पर आपका खैर खा। खैर खा के मायने होते हैं हमदर्द या आपकी भलाई चाहने वाला। ठीक है, उसको आप खैर खा कहते हैं। पुजारी, पूजा करने वाला या बुत परस्त। बुत परस्त। मेरे पास तो बच्चों यहाँ जगह है, आगे लिख दिया। अगर आपके पास आगे लाइन हो तो ये मायने यहाँ लिखकर अगला लफ्ज़ उससे नीचे लिख लेंगे आप। इससे आगे हमारे पास मसावात के मायने बराबरी। फिर है हुसूल। हुसूल के मायने तो मैंने बता दिए थे शायद, जी हाँ। हुसूल के मायने हासिल करना। अक्सरियत, अक्सरियत के मायने ज़्यादा तादाद। फिर है अक़लियत। अक़लियत जो है अक्सरियत का मुतज़ाद है, उलट है। तो ये ज़्यादा तादाद है तो ये क्या है, कम तादाद। ठीक है। फिर अगला लफ्ज़ है खुशहाली। और अगला लफ्ज़ है जलसागाह। तो जलसे की जगह जहाँ पर लोग जमा हुए, जलसा जमा होना लोगों का। ठीक है, तो जहाँ पर लोग जमा हों उस जगह को कहते हो आप जलसागाह या जलसे की जगह। और यहाँ लफ्ज़ है फिर उसके बाद खुशहाली।
खुशहाली, खुशगुजारी, या अच्छे हालात, अच्छे दिन, ठीक है, इन सबको क्या बोलते हैं? खुशहाली। ये बच्चों हमारे पास क्लास वर्क हो गया, अल्फाज मायने हो गए, सवाल हो गया। अब है हमारे पास होमवर्क का काम। होमवर्क में हम क्या करेंगे? होमवर्क में बहुत थोड़ा सा काम है, छोटा सा। वो क्या है? वो ये है कि आपको अपना आगे का सबक पढ़कर आना है। सही है? तो हमारा आज का दूसरा लेक्चर इख्तिताम पज़ीर हुआ। आज का काम हमने मुकम्मल किया। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में इस सबक को मुकम्मल करेंगे और बाकी रह जाने वाला काम भी मुकम्मल करेंगे। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।